तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसे खरीद कर लाई गई चीज़ें घर में धन संपदा लाती हैं, शुद्धता लाती हैं। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अगर अभी हम धनतेरस पर ज़्यादा पैसा खर्च करने में समर्थ नहीं हैं, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही खरीद कर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसी शुभ चीज़ें भी हैं जिन्हें अगर आप अपने घर लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है यह चीज़ें? हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें घर लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है। ये चीज़ें आपको शुभ फल देंगी। तो सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप उसे कुछ भी उपाय या कोई भी सामान छूटे ना। तो दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। इस पूजा पाठ के अलावा शुभ चीज़ों की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी शुभकारी चीज़ें जिन्हें आप धनतेरस के दिन खरीद कर ले आते हैं, तो यह आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना काफ़ी उत्तम माना जाता है। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो बस 2 रुपये की यह एक चीज़ खरीद कर लाइए, ये आपको धनवान बना देगी। इससे पहले यह जानते हैं कि धनतेरस से पहले किन चीज़ों को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। भूलकर भी इन चीज़ों को घर पर ना रखें। दोस्तों, अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के बाहर या दरवाजे के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो तो आपको स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती हैं जिसके घर में गंदगी होती है। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित सफाई कर लें। घर का वातावरण प्रसन्न रखें। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला ना लगा रहने दें। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और धनतेरस के दिन सुबह अपने घर की धुलाई अवश्य करें। दीपावली में अंधेरा स्थान मत रखने देना और जहां घर में अंधेरा है वहां दीप से प्रज्वल करके उसे प्रकाशवान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्यौहार है इसे प्रकाश का त्यौहार माना जाता है। इसके बाद है फटे हुए जूते चप्पल घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना गया है। इससे घर में नकारात्मकता आती है। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बनाती हैं जो साफ सुथरा और शुद्ध वातावरण में रहते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखना। इसके बाद है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ। कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे वास्तु दोष बढ़ता है। खंडित मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब बात करते हैं कि दीपावली के दिन किन शुभ चीज़ों को खरीदना आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। सबसे पहले तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि मिट्टी के बर्तन जैसे सुराही या घड़ा अवश्य ले आएं। फिर इसे घर के उत्तर दिशा में पानी भरकर रख दें। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। याद रखें कि कभी भी इस घड़े को खाली न रखें, इसमें हमेशा पानी भरकर ही रखें। दोस्तों, इस दीपावली दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर अवश्य लाएं। इस शंख को घर में रखने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्र में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा और आर्थिक उन्नति के उपाय में विफल रहता है, तो मात्र यही एक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। उसी के साथ अगर भगवान शालिग्राम की जल से अभिषेक करते हैं और वहीं माँ लक्ष्मी के पास रखते हैं तो यह काफ़ी उत्तम होता है। इस शंख की नित्य रूप से पूजा करनी चाहिए, कभी भी कंगाली नहीं आएगी। और सबसे सस्ती चीज़ है वो है शालिग्राम, तो आप दीपावली पर इसे ला सकते हैं। और दूसरी सस्ती चीज़ है कमल गट्टे। यह शुभ फलों के लिए काफ़ी मूल्यवान है। यह सस्ते कमल गट्टे आपके बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर घर में लाना अति उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन घर में झाड़ू अवश्य लाना चाहिए। और शाम को धनतेरस के दिन झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। यह झाड़ू हमेशा विषम संख्या में ही खरीदनी चाहिए, यानी कि 1, 3 या 5 झाड़ू खरीदें। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है और उस सिक्के पर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी हुई होनी चाहिए। दीपावली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। धनतेरस के दिन गोमती चक्र अवश्य खरीद कर लाएं। गोमती चक्रों की संख्या 5 से 11 तक रखें। इसे दीपावली के दिन पूजा करें और उसके बाद लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। और इस दिन श्री यंत्र विशेषकर जरूर खरीदना चाहिए। दीपावली के दिन 5 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली में अधिक देर तक सोते हैं उनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि यह दिन लक्ष्मी को प्राप्त करने का होता है। इस दीपावली पिरामिड को भी अवश्य खरीदकर अपने घर लाएं। इससे सदस्यों के बीच मतभेद खत्म करता है। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसे घर में रखने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। इस दिन लक्ष्मी के पद चिन्ह घर में लाना काफ़ी शुभ होता है और इसे दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य चिपका देना चाहिए। पद चिन्ह माता लक्ष्मी को बुलाने का संकेत है। पद चिन्ह हमेशा 2 जोड़े में लाना चाहिए और अंदर की ओर आते हुए लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दीपावली इनमें से जो भी आपसे संभव हो वह अपने घर अवश्य लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।